नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है, अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो उस केस में आपकी क्या लीगल रेमेडीज हैं, क्या आपके लीगल राइट्स हैं, आप कैसे एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता होगा या आपने सुना हुआ होगा, शायद अभी तक ना हुआ हो आपके साथ और हो भी ना आगे, लेकिन फिर भी आपको आपके लीगल राइट्स पता होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ कई बार चीटिंग हो जाती है या कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है जो कि सीरियस होता है। उस केस में आप अपनी पुलिस को कंप्लेंट फाइल करते हैं, लेकिन बहुत बार आपने सुना होगा कि पुलिस वाले जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं, वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तब भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। तो उस केस में आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपकी बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, आपकी बहुत सारी लीगल रेमेडीज हैं। आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अब 154 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है, अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो आप पुलिस स्टेशन जाएं, अपनी पुलिस स्टेशन में जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये बात तो हो गई आसान भाषा में। अब पहले आपको मैं सेक्शन दिखा देता हूं, फिर उसको आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। आइए देखते हैं 154 सेक्शन सीआरपीसी का कहता क्या है। Information to the police and their powers to investigate the information in cognizable cases, ये कह रहा है सेक्शन 154। Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may provide in this behalf। 154(3 कहता है, any person aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information referred in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him। तो दोस्तों, आसान भाषा में 154 का ये मतलब हुआ, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके साथ कमिट हो जाता है। कॉग्निजेबल का मतलब है जिसमें पुलिस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है कि पुलिस वाले अपने आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, उसमें उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होता है कि जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं और पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की। तो जब भी आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है और आप पुलिस को कंप्लेंट देते हैं, अपनी साइन करी हुई कंप्लेंट, तो पुलिस को वो कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी, वो कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी और एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अब बात करें कि उसके बाद भी आप धक्के खा रहे हैं थाने में, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही। आपकी कंप्लेंट लेके रख ली, डीडी नंबर लिख दिया, स्टैंप लगाकर दे दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर आपने करवानी है अपने केस के अंदर, तो उसके लिए सबसे मैंडेटरी चीज है एफआईआर। जब तक एफआईआर नहीं होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है एफआईआर। जब एफआईआर रजिस्टर होगी तभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपने कंप्लेंट कर दी, पुलिस वाले ने एफआईआर रजिस्टर कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो आपका काम हो गया। लेकिन अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर आप कहें कि एरिया के डीसीपी या पुलिस कमिश्नर, आप उनको अप्रोच करें, उनको भी एक कंप्लेंट दे दें और उसमें लिख दें कि हमने ये कंप्लेंट करी थी लेकिन इसमें अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उसके बाद भी अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती और एक्शन नहीं होता तो आपकी क्या रेमेडी है? वो रेमेडी है आपकी सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। आइए आपको सबसे पहले दिखा देता हूं मैं 156(3) सीआरपीसी कहता क्या है। आइए देखें। Any magistrate empowered under section 190 may order
such an investigation as above mentioned. तो 156(3) के हिसाब से कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है 190 सेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। अब 190 क्या है आपको वो भी दिखा देता हूं मैं, 1 मिनट, आइए देखें 190 क्या है। Cognizance of offence by magistrate. The magistrate empowered in this behalf under section 2 subsection 2 may take cognizance of any offence upon receiving a complaint of such facts, upon police report of such facts, upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge. तो ये 190 के हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं वो 3 केसेस में ले सकते हैं। पहली, उनको या तो कंप्लेंट रिसीव हो किसी भी ऑफेंस की, दूसरी चीज है या कोई पुलिस रिपोर्ट बना के फाइल करती है तो उसमें भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तीसरी चीज जो उनको अपनी खुद की इंफॉर्मेशन से पता चलती है। तो तीनों केसेस के अंदर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो जिस केस ऑफ में वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं उसमें वो पुलिस को भी डायरेक्शन दे सकते हैं FIR रजिस्ट्रेशन करने की, यही कहता है 156(3). तो जो 156(3) के अंदर जो सेक्शन 190 मेंशन्ड था उसका यही मतलब निकलता है। अब जनरल भाषा में 156(3) की बात करते हैं। आपके साथ चीटिंग हुई या कोई भी और ऑफेंस हुआ जो कि सीरियस इन नेचर है, आपने कंप्लेंट फाइल करी पुलिस स्टेशन में, पुलिस ने FIR नहीं करी। आपने सबसे पहली जो चीज करनी है, आप एक कंप्लेंट फाइल करें सेक्शन 200 CRPC के अंदर, साथ में आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे 156(3) की। अब उस एप्लीकेशन के अंदर आपने वो पुलिस कंप्लेंट जो फाइल करी थी, जो स्टैम्प्ड कंप्लेंट होती है, वो आपने फाइल करनी है, और जो आपने उसके बाद सुपीरियर ऑफिसर को भी जो कंप्लेंट करी थी वो भी आपने साथ में फाइल करनी है। उस केस में क्या होगा, जब आप फाइल करेंगे तो जो कोर्ट है 156(3) की एप्लीकेशन पे पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट कॉल करेगी। अब स्टेटस रिपोर्ट समझना होगा कि पुलिस ने अब तक आपकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई करी है, ये कोर्ट नोटिस करके उस पुलिस ऑफिशियल को बुला लेती है प्रॉपर, जिसको कंप्लेंट मार्क हुई थी। अब उससे अगला प्रोसीजर ये होता है कि पुलिस वाले अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हैं कि हमने अब तक इस केस के अंदर क्या एक्शन लिया है, हमने FIR करी है, हमने FIR क्यों नहीं करी, वो कोर्ट को आके बताना पड़ता है। वो एक अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं। तो ये प्रोसीजर हुआ स्टेटस रिपोर्ट का। अब इसके बाद क्या होता है, आप जब पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देती है, आपको भी उसकी कॉपी मिलेगी। मैंने अलग से वीडियो बनाया था, तो आपको भी देनी, वो कॉपी जरूरी है। उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी लेने के बाद आप जो है अपना केस आर्गू करें, आप खुद आर्गू करें, अपने लॉयर के थ्रू आर्गू कराएं। उस केस के अंदर आप बताएं कोर्ट को कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, पुलिस को FIR रजिस्टर करनी चाहिए थी। मैं एक लेमैन आदमी, मैं कहां से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अगर मेरे साथ कोई क्राइम हो गया तो सारी पावर पुलिस की, इन्वेस्टिगेट करने की, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की पावर पुलिस की, अरेस्ट करने की पावर पुलिस की, इन्वेस्टिगेट करने की पावर पुलिस की। तो जो और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं वो आप खुद आर्गू करें, अपने लॉयर के थ्रू आर्गू कराएं। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ ये ऑफेंस बनता है और इसके अंदर FIR रजिस्टर होनी चाहिए और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और वो आपके बस की बात नहीं है, तो कोर्ट डायरेक्शन दे देती है कि इसके अंदर आप FIR रजिस्टर करें और अपना केस जो है आप इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करें। FIR एक और चीज होती है 156(3) में, जरूरी नहीं है कि आपकी FIR नहीं हो रही इसलिए आप 156(3) फाइल करें। अगर पुलिस ने FIR कर दी है 156(3) के अंदर और वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, तो आप तब भी 156(3) की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट में कह सकते हैं कि पुलिस जो है अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही, आपने FIR तो रजिस्टर करवा ली लेकिन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। तो उस केस में भी आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें। हालांकि कोर्ट उसमें ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर दे सकती है कि प्रॉपरली मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि नहीं। तो 156(3) का एक ये पर्पस भी है। अब आप देखें, मैंने बीच में 200 की कंप्लेंट, 200 CRPC के अंदर कंप्लेंट की भी मैंने बात करी थी। आइए सबसे पहले देखते हैं 200 कंप्लेंट CRPC का क्या प्रोविजन है और साथ ही साथ 202 भी देख लेते हैं। आइए देखें क्या है दोनों प्रोविजन। तो सेक्शन 200 CRPC कहता है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। ये बेसिक बहुत सिंपल सी चीज़ यही बताता है कि आप अपनी कंप्लेंट जो है वो आप मैजिस्ट्रेट साहब को कर सकते हैं।
और आपको ओथ पे एग्जामिन करेंगे, आपके विटनेसेस को भी ओथ पे एग्जामिन करेंगे और वो कंप्लेंट रजिस्टर होगी। पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ये बेसिकली ये कहता है कि जब कोई कंप्लेंट जो मैजिस्ट्रेट को आप फाइल करते हो उसके बाद जो है वो पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं प्रोसेस इशू करने के लिए अगेंस्ट अक्यूज, और वो खुद इंक्वायर कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं करने की। तो आसान भाषा में अगर कोर्ट आपकी 156(3) की एप्लीकेशन डिसमिस कर देती है तो ये नहीं है कि आप जिससे आपको ग्रीवेंस है आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते। आप उस पर कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू उसको एज अ मुलजिम समन करवा सकते हैं, एज अक्यूज समन करा सकते हैं। और जब आप उसको समन कराएंगे अक्यूज करा के बना के, तो कोर्ट के थ्रू उनको तब भी बेल करानी पड़ेगी, वैसे ही ट्रायल फेस करनी पड़ेगी जैसे कि 156(3) में इन्वेस्टिगेशन करा के और केस रजिस्टर करा के ट्रायल फेस करनी पड़ती है। सेम 200 के अंदर भी उनको ट्रायल फेस करनी पड़ेगी। बस इतना फर्क ये होगा कि उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी होगी और इसके अंदर आप खुद अपने विटनेसेस को समन करवा के या कोर्ट में बुला के उनकी एविडेंस करवा के साथ में फिर आप अपनी कार्रवाई चलाएंगे आगे। कन्विक्शन जो होती है अगर किसी ऑफेंस के अंदर होती है तो जो पुलिस ने रजिस्टर करा हुआ उसमें भी सेम होती है, और अगर आप अपने खुद की गवाहियां करवा के करवाएंगे केस तब भी उसमें सेम ही कन्विक्शन का प्रोविजन है। सेम जितनी सजा उसमें दे रखी है सेम सजा उसमें है, सजा में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए आप अपनी कंप्लेंट 200 के अंदर भी फाइल साथ ही साथ कर दे, तब ये होगा अगर आपकी 156(3) की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो आप अपना खुद का मुकदमा चलवा सकेंगे। उसके अंदर आप अपने विटनेसेस को एग्जामिन कराएं, कोर्ट में बहस करें और उनको एज अ मुलजिम सम्मन करवा लें। तो ये था आज का मेरा वीडियो, इसमें आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।